कृपा से, उसके आशीर्वाद से बड़े उत्साह के साथ में हम सब लोग अपने इस 20 से 25 जनवरी 2025 का जो वार्षिक अध्यात्म न्यास का सम्मेलन है उसको हम विधिवत, इसका जो परिचय सत्र है हम उसको आरंभ करते हैं। सर्वप्रथम एक बार हम सब लोग बहुत श्रद्धा सहित परमपिता परमेश्वर के मुख्य निज नाम ओम और गायत्री मंत्र का उच्चारण कोमलता से आंखें बंद करके अपने मन को बाह्य वृत्तियों से रोकते हुए लंबा गहरा श्वास भर करके एक बार ओम और गायत्री मंत्र का उच्चारण श्वास भरें। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मंच पर विराजमान श्रद्धेय स्वामी जी महाराज, आज की सभा के अध्यक्ष आचार्य श्री रविंद्र जी, उपस्थित न्यास के सभी अधिकारीगण, संन्यास्त वृंद, वानप्रस्थ महानुभाव, सभी सदस्यगण, श्रोता महानुभाव, हम सबका बड़ा सौभाग्य है हम एक ऐसी श्रेष्ठ संस्था जो मानव के उसके उत्थान करते हुए उसके लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए जो प्रयत्नशील है, श्रद्धेय स्वामी सत्यपति जी महाराज, जिनकी अपनी योग के क्षेत्र में आर्य जगत में एक गरिमामय उपस्थिति थी, जिनका जीवन बड़ा पवित्र रहा। अपने पवित्र जीवन के कारण से उन्होंने अनेक सारे अपने शिष्यों पर शिष्यों का निर्माण किया और आर्य जगत के अंदर एक जो लगभग छोटी सी विधा थी, अध्यात्म दर्शन आदि का पठन पाठन, उसको आरंभ किया और बहुत जनों की एक बड़ी हार्दिक इच्छा थी वर्षों से कि ऐसे जो लोग हैं उनका एक संगठन होवे जो ऐसे गहन विषयों पर, सिद्धांतों पर चर्चा करे, आध्यात्म पर, अपने वैदिक धर्म के जो मूल सिद्धांत है उन पर चर्चा करें। कहीं ना कहीं व्यक्ति के मन के अंदर अध्यात्म क्षेत्र में भी बहुत सारे प्रश्न, बहुत सारी शंकाएं उठती हैं, विद्वानों द्वारा उनका समाधान होवे और हम सुख से अपने जीवन को व्यतीत कर सकें। उन्हीं भावनाओं को ध्यान में रखते हुए उस परंपरा के लोगों ने वैदिक आध्यात्म न्यास का गठन किया और इसमें बहुत सारे लोग हैं वो जुड़े इस परंपरा से, जिसका कि वर्ष में एक बार सम्मेलन होता है जो वैदिक आध्यात्मिक न्यास स्नेह सम्मेलन के नाम से होता है। उस सम्मेलन में आज हम सब उपस्थित हैं और इस सम्मेलन के अंदर जो इसके कार्यकारिणी के जो लोग हैं, जो जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय देकर के इस कार्य को सुचारू रूप से संचालित किया, उनमें पूर्व में जो उपाध्यक्ष थे स्वामी विश्वंग जी थे, अभी वर्तमान में आज की सभा के जो अध्यक्ष हैं आचार्य रविंद्र जी हैं। पूर्व में इसी प्रकार से जो सचिव रहे श्रद्धेय मुनि सत्यजीत जी रहे, अभी बहन आचार्य शीतल जी हैं और उप सचिव आचार्य संदीप जी हमारे मध्य विद्यमान हैं। आचार्य संदीप जी थे, अभी वर्तमान में मैं हूँ। कोषाध्यक्ष रूप में हमारे श्रद्धेय स्वामी सत्येंद्र जी थे,
अभी वर्तमान में स्वामी ध्रुवदेव जी हैं। तो इस प्रकार से पूर्व के भी जो हमारे कार्यकारिणी के जो अधिकारी रहे हैं, वर्तमान में भी हम सब लोग उनका धन्यवाद करते हैं। उन्होंने अपना बहुमूल्य समय देकर के इसको सुचारू रूप से संचालित किया। और ऐसे हमारे बहुत सारे नए इसमें जो 89 सदस्य हैं जुड़े हैं, आचार्य प्रियेश जी, आचार्य अजय जी, आचार्य आनंदराज जी जो केरल से हैं, हम सब उनका भी स्वागत करते हैं। और हमारे इस आर्य जगत से जुड़े हुए दो विभूति जिनका कि आर्य समाज के प्रचार प्रसार में, वैदिक धर्म के उत्थान में जिनका बहुत योगदान रहा, श्रद्धेय श्री दयाल मुनि जी। दयाल मुनि जी बड़े ही वैदिक धर्म के जिनके अंदर तड़प थी, और उनका सौभाग्य यह था कि महर्षि देव दयानंद सरस्वती जी की जो जन्मभूमि टंकारा रही, टंकारा की पुण्य भूमि पर उनका जन्म हुआ। और एक छोटे से परिवार में जन्म होने के बाद भी उन्होंने अपने जीवन के अंदर बहुत उन्नति की। आर्य जगत के अंदर उन्होंने बहुत सारी पुस्तकें लिखी, और उसके साथ साथ आयुर्वेद के वो बहुत बड़े विद्वान रहे। उन्होंने आयुर्वेद के ऊपर भी कई सारी पुस्तकें लिखी, और साथ साथ में वो आयुर्वेद के प्राध्यापक भी रहे। ये तो बातें रही। जो उनकी सबसे बड़ी विशेषता थी, सबसे बड़ी विशेषता उनके जीवन की ये रही कि उन्होंने गुजराती भाषा में जो वेदों का भाष्य था उसका अनुवाद किया, यानी कि उसका भाषांतर किया। और उसके लिए उन्होंने बहुत अथक प्रयास किया। जैसा सुना है कि लगभग 8 वर्ष तक उन्होंने उसके ऊपर काम किया। श्रद्धेय आचार्य ज्ञानेश्वर जी महाराज, जिनके अंदर एक टीस थी कि किस प्रकार से वेदों का प्रचार प्रसार हो। हिंदी में तो बहुत सारे भाष्य मिलते हैं, अनुवाद मिलते हैं, लेकिन गुजराती भाषा में अनुवाद नहीं है। कौन व्यक्ति अनुवाद करे, क्योंकि हर व्यक्ति के बस की बात नहीं है। श्रद्धेय दयाल मुनि जी को बार बार प्रेरणा करते रहे। पहले वो मना करते रहे कि मैं इस कार्य को नहीं कर पाऊंगा, मेरे अंदर इतनी विद्वत्ता नहीं है, कहीं भी त्रुटि हो गई तो समाज के जो बहुत सारे आक्षेप होते हैं वे भी मेरे ऊपर आएंगे। लेकिन बार बार आचार्य जी के निवेदन करने पर, आचार्य श्री ज्ञानेश्वर जी के, क्योंकि उनसे उपयुक्त, उनसे योग्य और दूसरा कोई व्यक्ति नहीं मिल रहा था, तो बहुत प्रयत्न करने पर श्रद्धेय दयाल मुनि जी ने आचार्य जी के निवेदन को स्वीकार किया। और लगभग 8 वर्ष तक इस जो गुजराती भाषा में वेद का जो अनुवाद किया उस पर उन्होंने अथक प्रयास किया। और इसी प्रकार से हमारे एक आचार्य विक्रम जी, वो भी मूल रूप से गुजरात से ही रहे हैं, और उन्होंने भी बहुत काम किया। और विशेष से उनका जो क्षेत्र रहा वो आर्यवीर दल का क्षेत्र रहा। बहुत नवयुवकों को उन्होंने प्रेरणा की। आर्यवीर दल के शिविर लगाते थे, गांव गांव जाकर के शाखाओं का आयोजन करते थे, और उसके पश्चात थोड़ा वो आयुर्वेद आदि का भी ज्ञान रखते थे। लोगों को स्वास्थ्य के प्रति बहुत जागरूक करते थे। बड़ी तड़प थी वैदिक धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। लेकिन कुछ ऐसी घटना घटी पिछले दिनों कि एक गलत औषधि, जैसा सुना है कि एक गलत औषधि उनसे ली गई। औषधि दूसरी लेनी थी, आयुर्वेद की औषधि थी। उस समय ठीक पहचान नहीं पाए, उनकी आंखों में कुछ बाधा थी, और दूसरी औषधि ले ली जिसने उनके स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव डाला और शरीर शिथिल होता चला गया, और वो भी हमारे मध्य नहीं रहे। तो दो विभूति, श्रद्धेय दयाल मुनि जी और विक्रम जी, जो हमारे मध्य नहीं रहे, हम न्यास की ओर से, उपस्थित सभी श्रोताओं की ओर से, न्यास के सदस्यों की ओर से, गुरुकुल नर्मदापुरम की ओर से, हम सब लोग उनके लिए यही प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर उनको
और अगले जन्मों में जैसे उन्होंने कर्म किए उनको सद्प्रेरणा दें, वो अच्छा शरीर, अच्छी बुद्धि, अच्छे कुल परिवार को प्राप्त करें, अपनी भावनाओं के अनुसार वो और अच्छा अपने जीवन के अंदर काम कर सके। हम उनके प्रति श्रद्धांजलि समर्पित करते हैं, उनके प्रति भावना प्रकट करते हैं। और अब हमारे मध्य जिनकी प्रेरणा से या जिनके जीवन को देखते हुए इस न्यास का गठन हुआ, श्रद्धेय स्वामी तीजी महाराज, उनके बहुत जो निकटस्थ उनके शिष्य रहे और जिन्होंने अपने जीवन को उसी पद्धति में चलाने का व्रत लिया हुआ है, ध्यान, संध्या, उपासना, योग, तपस्या का अनुष्ठान, ऐसे मूर्ति श्रद्धेय स्वामी ऋषभपति जी हमारे मध्य उपस्थित हैं। हम उनका स्वागत करते हैं और उन्हीं के कारण से आज हम सब लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। इस संस्था में लंबे काल से वो आचार्य पद पर रहे, उनके अनेक सारे शिष्य हैं जिनका जीवन के अंदर उन्होंने निर्माण किया और सब लोग मिलकर के बहुत अच्छा एक इस संस्था को सुचारू रूप से चला रहे हैं। मैं श्रद्धेय स्वामी जी से अनुरोध करता हूँ कि स्वामी जी संस्था के विषय में हमें थोड़ी बातें बताएं, परिचय कराएं और हम लोगों को आशीर्वाद देवें। श्रद्धेय स्वामी ऋषभपति जी महाराज। ॐ शन्नो देवीरभीष्टया आपो भवन्तु पीतये संयोरभिस्रवन्तु नः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ वैदिक आध्यात्मिक न्यास द्वारा आयोजित इस आर्ष गुरुकुल महाविद्यालय नर्मदापुरम में इस परिचय सत्र में उपस्थित सम्माननीय अध्यक्ष जी, संचालक जी, सन्यासी वृंद, मुनि जी, समस्त आचार्यगण, विद्वज्जन, श्रद्धेय मातृशक्ति, ब्रह्मचारीगण, प्रथम तो मैं उस परम पिता परमेश्वर को स्मरण करके और फिर अपने गुरुदेव पूज्य स्वामी सत्यपति जी महाराज का पुण्य स्मरण करता हूँ। जैसा कि अभी आदरणीय आचार्य कर्मवीर जी ने थोड़ा सा हल्का सा परिचय अपने ओ, यह 13वां स्नेह सम्मेलन है और पूज्य गुरु जी महाराज का यह चतुर्थ स्मरण समय कल होगा। मुझे कहा गया है कि गुरुकुल का परिचय प्रदान करें तो मैं थोड़ा सा बतलाता हूँ। यह गुरुकुल सन 1912 में 27
अप्रैल को आरंभ हुआ और आर्य प्रतिनिधि सभा, जो आर्यों की जो प्रदेश की सभाएं होती हैं, वैसे ही एक बड़ी सभा जिसको आर्य प्रतिनिधि सभा मध्य प्रदेश व विदर्भ कहा जाता है, तो विदर्भ क्षेत्र भी इसमें आता है। और छत्तीसगढ़ जो मध्य प्रदेश से अपृथक दिखता है, वह भी इसी क्षेत्र में आता है। उसके सज्जनों ने, अधिकारियों ने मिल करके ये विचार किया कि इस क्षेत्र में गुरुकुल की स्थापना होनी चाहिए, जिससे संस्कृत के विद्वान निकलें और आर्य समाज का प्रचार प्रसार हो। उसी दृष्टि से संवत 1969 में वैशाख शुक्ल पक्ष एकादशी शनिवार को या मंगलवार था, मुझे दिन तो याद नहीं रहा, इसकी स्थापना हुई। सर्वप्रथम एक आचार्य थे जिनका नाम आचार्य ब्रह्मचारी ब्रह्मानंद जी के नाम से हम लोग जान पाए हैं। नहीं, उस समय की बात है, क्योंकि जब सन 1913 में गुरुकुल का 1 वर्ष पूर्ण हो गया स्थापना का, तब उसकी वार्षिक रिपोर्ट छपी हुई हमको मिल गई थी। उसको हमने शताब्दी स्मारिका में उसको छपवाया भी है। उस समय 22 ब्रह्मचारियों से गुरुकुल आरंभ हुआ था और प्रथम आचार्य ब्रह्मचारी ब्रह्मानंद जी थे। उसके पश्चात 1920 से आचार्य विद्यारत्न जी, रामचंद्र जी विद्यारत्न, यहाँ पर उनके नाम भी लिखे गए हैं कमरों में। और स्थापना करने वाले मुखिया थे श्री पंडित नन्हेलाल जी मुरलीधर, जो नरसिंहपुर निवासी थे और इस मध्य प्रदेश में सबसे प्रथम उनका प्रेस था, सरस्वती प्रेस। तो वही इस गुरुकुल की जो उनकी कमेटी बनाई गई थी प्रतिनिधि सभा द्वारा, और उसके वो मंत्री थे, उनका ये विशेष प्रयत्न था जिससे गुरुकुल की स्थापना हुई। बहुत वर्षों तक फिर ये लोग इसका संचालन करते रहे और आचार्य श्री रामचंद्र विद्यारत्न जी ने लगभग 29 वर्ष गुरुकुल में लगाए। सन 1949 में उनका एकाएक देहावसान हो गया। वो नरसिंहपुर की ओर ही प्रचार करने गए हुए थे, लौटे थे, तो एक छोटी सी नदी या नहर के किनारे उनका शरीर मिला बाद में लोगों को। तो एकाएक हो सकता है हार्ट अटैक हो गया और ना रहे हों। उनके जाने से गुरुकुल को बड़ी क्षति हुई, क्योंकि एकाएक जब कोई चला जाता है व्यक्ति तो संभालने में समस्याएं आती ही हैं। फिर भी चलता रहा और फिर अनेक आचार्य आए। मैं सन 76 में यहाँ पर अपने गुरु परिवार को छोड़ करके और मैं यहाँ आया 13 मई 1976 को। यहाँ पर पूज्य स्वामी भूमानंद सरस्वती जी महाराज चला रहे थे गुरुकुल को। एक घटना यहाँ घट गई थी, एक ब्रह्मचारी को दुष्टों ने मार दिया था, उनका देहांत हो गया। यहाँ कमरे में उनका नाम लिखा हुआ, पुनीत ब्रह्मचारी। वो
किसी से उनका द्वेष था और वो मारना चाहते थे दूसरे को। और ये लोग शहर गए हुए थे स्वास्थ्य के लिए, शाम को लौटे तो वो कपड़ा, वो बोले कि मुझे ठंड लग रही है, तो जो जिनको उनको मारना था दुष्टों को, उन्होंने अपनी शाल उनको ओढ़ा दी कि तुझे ठंड लग रही है तो ये ओढ़ लो। इन्होंने देखा था कि जाते समय कौन सा कपड़ा वो दुष्ट व्यक्ति पहने हुए था, ओढ़े हुए था। लौटे तो ब्रह्मचारी ओढ़े हुए था, तो उसको ही शाम के झुकमुके में ये जाना कि ये वही व्यक्ति है, और इतना मारा कि रात भर में फिर प्राणांत हो गया। ये कोई घटना है। सन 76 से मैं लगभग 3 साल तक गुरुजी के साथ रहा। फिर गुरुजी एक चले गए, आदरणीय स्वामी भूमानंद जी महाराज। फिर मुझे ही कहा गया कि इसका संचालन तो करें, मैं तो पढ़ने वाला था। फिर भी मैंने फिर से ब्रह्मचारियों को जोड़ा और आरंभ किया। फिर आदरणीय स्वामी अमृतानंद जी महाराज यहाँ पर आ गए, वो व्यवस्थापक के रूप में यहाँ कार्य करते थे। फिर अनेक आचार्य आते रहे जाते रहे, काम चलता रहा। और मैं भी बीच में इनको कह करके चला जाता था कि मुझे भी अपनी विद्या आगे बढ़ानी है, तो मैं गुरुकुल कालवा चला गया। फिर वहाँ से आया, व्याकरण का अध्ययन करके फिर यहाँ लगभग 5 साल तक पढ़ाता रहा। फिर पूज्य गुरुदेव महाराज जी का ये सन 1986 में आरंभ अपने रोजड़ में दर्शन योग विद्यालय। तो फिर मैं इनसे कह करके वहाँ दर्शन पढ़ने के लिए चला गया। फिर सन 89 से जो प्रतिनिधि सभा की प्रधाना जी थी माता कौशल्या देवी जी, तो उन्होंने फिर मुझे ही यहाँ का संचालन करने के लिए दे दिया सन 89 में। तो फिर मैं लगभग मैंने जब गुरुजी महाराज ने कहा कि अब ये पद वद छोड़ो, इसमें लगना है आपको, तो फिर मैंने आदरणीय आचार्य सत्य सिंधु जी को कार्यभार सौंप करके मैं मार्गदर्शन करता रहता हूँ। गुरुकुल की दिनचर्या प्रातःकाल 4 बजे से आरंभ हो जाती है। 4 बजे घंटी लगती है, आचार्य और ब्रह्मचारी गण सब उठते हैं, वेद मंत्रों से प्रार्थना होती है प्रातः अग्नि आदि से, और उसके पश्चात फिर 4:40 से लगभग या 4:45 कह लें, वहाँ ध्वजोत्तोलन होकर के और ब्रह्मचारी गण अपने आसन व्यायाम प्राणायाम करते हैं। ज़्यादा ठंड होती है तो यहीं साल में करते हैं, मध्यम हो तो वहाँ बरामदे में कर लेते हैं। और यहाँ का पाठ्यक्रम मैंने तो वो छोड़ दिया था, मुझे परीक्षाओं से कोई लगाव नहीं था। मैं तो ये चाहता था कि मुझे वेद शास्त्र दर्शन उपनिषद आदि पढ़ने को मिले, व्याकरण शास्त्र मिले। तो मैंने तो अपनी जो कॉलेज की क्या कहलाती है प्रमाण पत्र था, अंक सूची वगैरह 11वीं 12वीं की जो भी मैंने आग में डाल दी चूल्हे में कि मुझको इनकी ज़रूरत नहीं है। और फिर वही मैं बता चुका कि मैं कालवा गया और अपने वानप्रस्थ आश्रम, पहले तो उसका नाम वही जो अभी चलता है वही था, गुरुजी महाराज ने चलाया था। यहाँ की दिनचर्या फिर 12 बजे वही भोजन होता है और उसके मध्य में पठन पाठन चलता रहता है। फिर पढ़ाई होती है 1:30 बजे से 4 बजे तक। 4 बजे के पश्चात फिर छुट्टी हो करके नित्य कर्म और थोड़ा काम, कहीं गौशाला थोड़ा देखना, साफ सफाई करना, और फिर पुनः शाम को क्रीड़ा खेल कूद जैसे कबड्डी आदि है, और फिर स्नान आदि करके
फिर से शाम की संध्या, हवन प्रतिदिन। यहाँ पर एक विशेषता है संध्या हवन के लिए, विशेषकर हवन की मानी जाए कि जब से अभी यज्ञशाला ये बनी हुई है, इसको लगभग 4 साल हुए हैं। प्रतिदिन यहाँ पर आसन जो है वो धोए जाते हैं, धोकर ही बिछाए जाते हैं। और साथ ही हमने ये रखा है कि कम से कम एक और एक ब्रह्मचारी एक ही वस्त्र वाला, ऊपर एक वस्त्र नीचे एक वस्त्र वाला बैठे हवन के लिए। तो ये चल रहा है। और यहाँ पर वेद पारायण चलता ही रहता, प्रतिवर्ष लगभग 4 वेदों का पाठ हो चुका होता है। प्रतिवर्ष बड़ा वार्षिक उत्सव होता है, 3-4 हजार लोग, 5 हजार लोग आते हैं। और साथ ही इस विद्यालय का पाठ्यक्रम पहले गुरुकुल झज्जर से, जिसको श्रीमद दयानंद आर्ष विद्यापीठ कहते हैं, उससे ही संबंध था। और अभी पिछली परीक्षा भी कुछ ब्रह्मचारियों ने दी और वो दूर पड़ता था, तो फिर यहाँ की गुरुकुल समिति ने, आचार्य सत्यचंद्र जी आदि ने ये सोचा कि यहाँ भी पाठ्यक्रम है मध्य प्रदेश, जिसको पतंजलि संस्कृत बोर्ड कहते हैं, उसमें ये व्याकरण आदि हैं, तो फिर उसकी मान्यता ले लिया और उस पर यहाँ का पाठ्यक्रम चलता है। मैंने यह सोचा कि अन्य गुरुकुलों में बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं, हमारे यहाँ तो उतनी है नहीं, तो हम किस में आगे निकले? ना हम पहलवानी में आगे हैं, ना और में तो हम ऐसा करते हैं कि हम लोग वैदिक सिद्धांत याद कराते हैं। और उनकी ये विशेषता रहे, अभी तो हम तो यही कहते रहते हैं कि शायद हमारे जितने भी गुरुकुल हैं देश में, आर्य समाज के, जितने सैद्धांतिक शब्द यहाँ के ब्रह्मचारियों को याद हैं, उतने शायद किसी भी गुरुकुल के ब्रह्मचारियों को नहीं होंगे। एक बार उनकी परीक्षा भी लेंगे, थोड़ा थोड़ा परिचय करते रहेंगे। तो ब्रह्मचारियों ने ऐसा स्मरण किया है। तो ये थोड़ा गुरुकुल का परिचय था। और शाम को 9 बजे के लगभग प्रार्थना होकर के बालक सो जाते हैं, क्योंकि 10 बजे तक तो भले बड़े ब्रह्मचारी स्वाध्याय कर सकते हैं और सुबह 4 बजे फिर वही दिनचर्या आरंभ हो जाती है। ओम शांति शांति शांति। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज का बहुत बहुत धन्यवाद। वैदिक ये 21 एकड़ भूमि है, गुरुकुल की 21 एकड़ भूमि है। आर्य प्रतिनिधि सभा ने ये भूमि ली थी, उस समय गुरुकुल के लिए ली थी, लेकिन संचालन प्रतिनिधि सभा ही करती थी, उसी के नाम पर ये भूमि है। उन्होंने तो कभी विघ्न बाधा कोई यहाँ पैदा नहीं की है, और भी लिख के दे दिया है कि आप तो चलाते रहो। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा जो इस सुंदर परिसर आप जो देखेंगे, दिन में देखा भी होगा, बड़े बड़े आम के वृक्ष और लंबा चौड़ा परिसर, इस सुंदर वातावरण में हमारा ये वैदिक आध्यात्मिक न्यास का 13वां जो स्नेह सम्मेलन है, उसका जो ये प्रथम सत्र, इसमें अभी हमें श्रद्धेय स्वामी जी का ये उद्बोधन सुनने को मिला और संस्था का परिचय श्रद्धेय स्वामी जी ने दिया। तो ये परिचय सत्र के नाम से है। प्रत्येक वर्ष इस न्यास के अंदर नए नए सदस्य जुड़ते जाते हैं। इस न्यास का जिस समय गठन हुआ, उसकी कुछ मूलभूत नियम रखे गए थे कि श्रद्धेय स्वामी जी महाराज, उनके जो शिष्य, उनके भी जो शिष्य
जो परंपरागत रूप से पढ़े, इस परंपरा में किसी भी शिष्य ने 2 वर्ष तक गुरु का सानिध्य प्राप्त किया हो अथवा 2 दर्शन पढ़े हों, या 2 दर्शन भी ना पढ़े हों, 2 वर्ष रह करके अन्य कोई भी व्याकरण आदि की पढ़ाई की हो, वो इसके सदस्य बन सकते हैं। या किसी व्यक्ति विशेष की योग्यता, उसकी श्रद्धा को देखते हुए भी यदि कार्यकारिणी उसको पात्र मानती है तो उसको इसकी सदस्यता दी जा सकती है। इसी क्रम में हमारे कई सारे वानप्रस्थ आश्रम के जो ब्रह्मचारी हैं, वे नए सदस्य बने हैं, उनका भी परिचय आप लोगों के समक्ष होगा। और इसके साथ एक इसके लिए नियम ये था कि भले ही कोई चाहे सीधा सीधा समक्ष बैठ करके न पढ़ा हो, संस्था में रह करके न पढ़ा हो, लेकिन वर्तमान की जो व्यवस्था है अंतर्जाल आदि, इंटरनेट आदि के माध्यम से उसने भी 2 दर्शनों की पढ़ाई की हो या अन्य साहित्य 2 वर्ष तक पढ़ा हो, वो भी इसकी सदस्यता का पात्र माना जाता है। तो ऐसे हमारे कुछ नए जो सदस्य हैं वे बने हैं, मैं उनके नाम बोलता हूँ, अपना परिचय भी देंगे। ब्रह्मचारी बलराम जी, दिव्यांशु जी, जिनका मैं नाम ले रहा हूँ, 3 लोग आकर के आगे कुर्सी रखी हुई है, कुर्सी पर आकर के बैठ जाएंगे। ऋत्विक जी, गिरीश जी, अभिनय जी, सुभाष जी, जितेंद्र जी, ये इतने जो हमारे ब्रह्मचारी हैं, इनकी नई सदस्यता है। और इसी प्रकार से हमारे मध्य हीरालाल जी मकवाना जो मुंबई से हैं, वो सीधे सीधे गुरुकुल में तो नहीं पढ़े, पर आचार्य रविशंकर जी जो गुरुकुल में पढ़े दर्शनाचार्य हैं, उनसे आप अंतर्जाल के माध्यम से, नेट आदि से जो वर्तमान की प्रणाली है उससे आपने 2 दर्शन पढ़े हैं। और साथ साथ आप आर्य समाज का बहुत काम करते हैं। जो आर्य समाज का जो मैं मानता हूँ संभवतः पहला चैनल रहा होगा, विचार चैनल, आप उसमें बहुत सक्रिय सदस्य रहे हैं। आर्य समाज मुंबई में आप काम करते रहे हैं, तो उनको भी नई सदस्यता प्रदान की गई है। तो जो हमारे नए सदस्य हैं वो पहले ब्रह्मचारी बलराम जी, मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वो अपने परिचय के लिए आवें और परिचय के रूप में आपको कितना अपना नाम, परिचय आदि पूरा, कितने वर्ष आपको गुरुकुल में पढ़ते होगे, क्या क्या आपने अध्ययन किया, और अभी जैसे आयु भी कमी है, बाहर का अध्ययन भी कोई विशेष नहीं रहा, लेकिन विशेषता ये कि बचपन में ही छोटी आयु में गुरुकुल में आकर के और अष्टाध्यायी आदि स्मरण करना, वेद कंठस्थ करना, उसमें लगे हुए हैं। पूर्व की जो आपकी शिक्षा रही होगी, आप चाहें तो बता सकते हैं, ये अन्य ब्रह्मचारियों के लिए भी है, न बताना चाहें तो कोई बात नहीं। उसके लिए मैं थोड़ी सी एक बात बता देता हूँ। कई बार मन के अंदर ये होता है कि कई बार हम बाहर के लोगों से बड़े प्रभावित हो जाते हैं। कोई कहता है, बड़े विद्यार्थी जो आते हैं, मैं स्नातक करके आया हूँ, कोई कहता है स्नातकोत्तर करके आया हूँ, लेकिन जो बाल्यकाल में ही, छोटी आयु में ही ब्रह्मचारी आ गए, तो कई बार उनके मन के अंदर लगते हैं कि हम तो बताएंगे, हम तो कक्षा 2 तक ही बाहर पढ़े हैं, 3 तक ही पढ़े हैं। तो ऐसी कोई संकोच करने की बात नहीं है। जैसी भी स्थिति है आप उसको यथार्थ में बता सकते हैं। बाहर की पढ़ाई को बताना चाहें बताएं, नहीं बताना चाहते तो मत बताएं, लेकिन जो आप वर्तमान में कर रहे हैं उस अपने सराहनीय कार्य को बताते हुए आप अपने परिचय को आरंभ करें। ब्रह्मचारी बलराम जी। अत्र उपस्थितेभ्यः सर्वेभ्यः विद्वद्गणेभ्यः नमो नमः। मम नाम बलराम आर्यः। अहं 16वर्षीयः अस्मि। गुर्जर प्रान्तात् अहं गुरुकुले आगतोऽस्मि। पूर्वे आचार्य कश्यप महोदयस्य सान्निध्ये गुर्जर प्रान्ते
भवानीपुर ग्रामे, तत्पश्चात् चेन्नई जनपदे, अन्यच्च अधुना वानप्रस्थसाधक आश्रमे आचार्य कश्यप महोदयस्य सान्निध्ये यजुर्वेदं पूर्तिं कृतवान्। अन्यच्च आचार्य अभय महोदयस्य सान्निध्ये व्याकरणस्य अन्यच्च साहित्यस्य अध्ययनं करोमि। पूर्वे आधुनिकशिक्षायाम् अहं विद्यालये सप्तमकक्षापर्यन्तम् अधीतवान्। ओम। धन्यवाद ब्रह्मचारी बलराम जी का। आपने यजुर्वेद कंठस्थ कर लिया है। अगले परिचय के रूप में ब्रह्मचारी दिव्यांशु जी, और पीछे से एक ब्रह्मचारी और आ जाएंगे जो जिनका परिचय होना अपना स्थान ग्रहण करेंगे। अत्र उपस्थितेभ्यः सर्वेभ्यः विद्वद्वरेभ्यः मम नमो नमः। मम नाम दिव्यांशुः। अहं 13 वर्षीयः अस्मि। अहं हरियाणाप्रान्ततः अस्मि। गुरुकुले मां पादोनचतुर्वर्षाणि अभूवन्। सर्वप्रथमम् अहम् आचार्यकश्यपमहोदयस्य सान्निध्ये गुर्जरप्रान्ते भवानीपुरग्रामे प्रविष्टवान्। तत्पश्चाच्च अहं चेन्नैप्रान्ते वर्षद्वयम् उषितवान्। अधुना अहम् आचार्यकश्यपमहाभागानां सान्निध्ये ऋग्वेदं स्मरामि। आचार्य अभय महाभागानां च सान्निध्ये अहं धातुवृत्तिं विदुरनीतिं च पठामि। अहं प्रथमवारं स्नेहसम्मेलनस्य सदस्यः अभवम्। मां बहु प्रसन्नता अस्ति यत् अहम् अधुना धर्मविषये अनेकचर्चान् ज्ञास्यामि इति। ओम शम्। धन्यवाद ब्रह्मचारी दिव्यांशु जी का। अगले परिचय के रूप में ब्रह्मचारी ऋत्विक जी। अत्र उपस्थितेभ्यः माइक थोड़ा ऊपर कर लीजिए। माइक को सब लोग अपनी सुविधा के अनुसार ऊपर नीचे कर लें। अत्र उपस्थितेभ्यः सर्वेभ्यः विद्वद्गणेभ्यः मम नमो नमः। मम नाम ऋत्विक्। अहं 13 वर्षीयः अस्मि। अहं तेलङ्गानाप्रान्ततः अस्मि। पूर्वे अहम् आचार्य कश्यप महोदयस्य सान्निध्ये भवानीपुरग्रामे, अन्यच्च चेन्नई जनपदे, अन्यत् अधुना वानप्रस्थसाधकाश्रमे ऋग्वेदं स्मरामि। अन्यत् आचार्य अभय महोदयस्य सान्निध्ये धातुवृत्तिं पठामि। पूर्वे अहं विद्यालये 8मकक्षापर्यन्तम् अधीतवान्। अन्यत् अहं प्रथमवारं न्याससम्मेलने आगतवान्। अन्यत् बहुषु विषयेषु चर्चा करिष्यामि। अन्यत् मां बहु प्रसन्नता अस्ति यत् अहम् अस्य सदस्यः अभूवम् इत्युक्त्वा सर्वेभ्यः नमः। धन्यवाद ब्रह्मचारी ऋत्विक जी। अगले क्रम में ब्रह्मचारी गिरीश जी। आगे ब्रह्मचारी जितेंद्र जी आ जाएंगे। अत्र उपस्थितेभ्यः सर्वविद्वद्भ्यः मम नमो नमः। मम नाम गिरीशः। अहं 17 वर्षीयः अस्मि। अहं स्वामी सत्यपतिमहोदयानां प्रशिष्य परम्परायां चतुर्भ्यः वर्षेभ्यः अहम् आचार्य कश्यप महाभागानां सान्निध्ये आर्षविद्यायाः पठनं करोमि। अन्यत् अधुना मुनि सत्यजित् महोदय महाभागानां सान्निध्ये अधुना वानप्रस्थसाधकाश्रमे सम्यक्तया विद्याध्ययनं करोमि। मम यजुर्वेदः
मया स्मृतः आचार्य कश्यप महाभागानां सानिध्ये, अन्यत् अधुना आचार्य अभय महाभागानां सानिध्ये धातुवृत्तौ भादिगणः समाप्तः इति उक्त्वा ओम। धन्यवाद ब्रह्मचारी गिरीश जी। आगे क्रम में ब्रह्मचारी अभिनय जी, ब्रह्मचारी सुभाष जी भी आगे स्थान ग्रहण करेंगे। ओम। अस्मिन् स्नेहसम्मेलने उपस्थिताः पूज्य स्वामी ऋतस्पति महोदयाः, अन्यच्च अस्य सत्रस्य अध्यक्ष आचार्य रवीन्द्र महोदयाः, अन्यत् सर्वे विद्वद्गणेभ्यः मम हार्दिक अभिवादनम्। अहम् अभिनयः 15 वर्षीयः। अहम् उत्तरप्रदेशतः अस्मि। अहं विद्यालये अष्टमीं कक्षां पठितवान्। अन्यच्च यदा विद्यालये अध्ययनं करोमि स्म तदा मम मनसि प्रेरणा अभूत् यत् अस्माकं प्राचीनपरम्परा किमासीत् तत् ज्ञातुम् इच्छा अभूत् चेत् पितुमहोदयेन सह पित्रा सह चर्चां कृतवान्। अन्यत् सः प्रेरितवान् यत् गुरुकुले गच्छतु, तत्र प्राप्तं भविष्यति एषा विद्या। तदा अहं सार्ध-3 वर्षपूर्वे आचार्याणां कश्यपमहाभागानां सान्निध्ये भवानीपुरे आगतवान्, गुर्जर् प्रान्ते एव कच्छजनपदे। तत्र 4 मासानां पश्चात् तमिल्नाडुप्रान्ते चेन्नैजनपदे गतवान्। तत्र अहम् अष्टाध्यायीं प्रारम्भिकरचनानुवादकौमुदीम्, अन्यच्च अथर्ववेदस्य प्रारम्भिक 4 काण्डानि स्मृतवान्। अधुना तत्र सार्ध-1 वर्ष अध्ययनं कृतवान्। तस्य पश्चात् वानप्रस्थसाधकाश्रमे आचार्यमहाभागानां सार्धमेव अत्र वानप्रस्थसाधकाश्रमे आगतवान्। अन्यथा अत्र अधुना अहम् आचार्य युवराज महोदयेन प्रथमावृत्तिं पठामि। अन्येषाम् आचार्याणामपि सान्निध्यं प्राप्नोमि। अन्यत् मां बहु प्रसन्नता अस्ति यत् अस्य सभायाः सर्वे विद्वांसः विदुषाः माम् अनुमतिम् अन्यच्च प्रवेशं दत्तवन्तः इति उक्त्वा अहं स्ववाचं विरमामि इति ओम। ब्रह्मचारी अभिनय जी का धन्यवाद। आगे क्रम में देवांश जी, ब्रह्मचारी देवांश जी। ओम। अत्र उपस्थितेभ्यः सर्वेभ्यः विद्वद्भ्यः मम नमो नमः। मम नाम देवांशार्यः। अहं हरियाणातः अस्मि। मम वयः 14 वर्षः। अहं विद्यालये 6मकक्षापर्यन्तं पठितवान्। तत्पश्चात् अहम् आचार्य कश्यप महोदयस्य सान्निध्ये गुर्जरप्रान्ते भवानीपुरग्रामे गतवान्। तत्पश्चात् अहं चेन्नै नगरे गतवान्। तत्रापि अहं वर्षद्वयम् उषितवान्। वर्तमानसमये अहं वानप्रस्थसाधकाश्रमे पठामि। पठने मम आचार्य कश्यप महोदयस्य सान्निध्ये यजुर्वेदः अभूत्। अधुना पुनर्पक्वं करोमि। अन्यच्च आचार्य अभय महाभागानां सान्निध्ये विदुर्नीतेः धातुवृत्तेः च अध्ययनं करोमि। माम् अतीव प्रसन्नता भवति यत् अत्र आगन्तुं माम् अवसरः प्राप्तवान्। अहम् अत्र चर्चायाः अपि लाभं ग्रहीष्यामि इति ओम। ब्रह्मचारी देवांश जी का बहुत बहुत धन्यवाद। देवांश और दिव्यांशु जी ये दोनों सहोदर हैं। धन्यवाद आपका। आगे क्रम में ब्रह्मचारी जितेंद्र जी, और मैं अनुरोध करता हूँ हीरालाल जी, आप भी कृपया करके आगे स्थान पर आइए। ओम। इह विद्वत्परसदि उपस्थितः
सर्वे विद्वद्भ्यः अहं नमामि। मां प्रसन्नता वर्तते यत् अहं विद्वद्भ्यः विदुषां समीपे स्थितोऽस्मि। मम नाम जितेन्द्रः। अहम् अधुना मुनिवरेण्यः उपनिषदं समाप्तम्। अधुना अहं वेदान्तदर्शनं पठामि। मीमांसादर्शनमपि चलति। तत्र शिष्य-प्रशिष्यपरम्परायाम् अहम् आचार्य हरिप्रकाश वर्तमान स्वामी सच्चिदानंद सरस्वती सानिध्ये वर्षत्रयं गुरुकुलवृन्दावने अधीतम्। अहं मुनिं धन्यवादं ज्ञापयामि यत् भवान् माम् एतस्य चयनं कृतं। धन्यवादः सर्वेभ्यः। नमो नमः। धन्यवाद ब्रह्मचारी जितेंद्र जी। आगे क्रम में मैं ब्रह्मचारी सुभाष जी को आमंत्रित करता हूँ। ब्रह्मचारी सुभाष जी। न्यास में उपस्थित सभी सज्जनों को सादर नमस्ते। मैं ब्रह्मचारी सुभाष 3 वर्षों से मुनि श्री सत्यजीत जी एवं आचार्य श्री कर्मवीर जी के सानिध्य में आचार्य श्री ज्ञानचंद्र जी से प्रथमावृत्ति का अध्ययन किया है। मैं वानप्रस्थ साधक आश्रम रोजड़ से आया हूँ एवं मेरा जन्म स्थान गोइलकेरा पश्चिम सिंहभूम झारखंड है। इस सभा में आकर इस न्यास में सदस्यता बनकर मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है। आप सबों को अब सभी विद्वज्जनों को मैं श्रवण करूंगा एवं धर्म के विषय में जो सूक्ष्म गतियां हैं उन सबको समझने का अवसर मिलेगा, ऐसा मुझे लगता है। इसलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद ब्रह्मचारी सुभाष जी। आगे क्रम में हीरालाल जी। और अपने न्यास से कई सारे सदस्य ऐसे हैं जो बहुत लंबे काल से सम्मेलन में उपस्थित नहीं हुए। तो ऐसे जो लंबे काल से सम्मेलनों में अनुपस्थित रहे हैं, कोई अपनी स्वेच्छा से आकर के अपना परिचय देना चाहें तो वो भी आ सकते हैं। मैं देवेंद्र विद्यार्थी जी से निवेदन करता हूँ कृपया वो भी आगे आ जाएं। 8-10 साल के बाद उपस्थित हुए हैं देवेंद्र विद्यार्थी जी। उपस्थित हैं? हाँ, आगे आ जाइए आप भी। और अमोल जी से भी अनुरोध करता हूँ इसके बाद भी यदि कोई सदस्य आना चाहें तो वो भी, क्योंकि जो हर वर्ष आते हैं उनसे तो परिचय होता रहता है, लेकिन जो कई वर्षों बाद आते हैं बहुत सारे नए पुराने सदस्यों का आपस में परिचय नहीं हो पाता, तो वो भी अपना परिचय दे करके सबके साथ में साझा कर सकते हैं। और भी कोई आना चाहें तो आचार्य जो दिल्ली से आए हैं प्रदीप जी, हाँ आ जाइए आप भी आगे। हीरालाल जी। ओम ओम। आदरणीय उपस्थित सभी महानुभावों का बहुत बहुत नमस्ते और प्रणाम। मैं प्रथम तो मेरी सदस्यता को स्वीकार करने में के लिए और सदस्यता प्रदान करने के लिए कार्यकारिणी का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ।
बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम हीरालाल मकवाना है। मैं मलाड मुंबई में रहता हूँ। मेरी जन्मभूमि राजस्थान है और कर्मभूमि मुंबई रही है। मैं बीकॉम का छात्र हूँ और मैंने आईटी सॉफ्टवेयर में मेरा कैरियर बनाया है। तो मैं पूरा आईटी प्रोफेशनल करके काम करता रहा। अब मैं रिटायर हूँ और वानप्रस्थ की कोशिश में लगा हुआ हूँ। मैं जन्म से पौराणिक परिवार में पैदा हुआ और करीब 25 साल की उम्र में वैदिक विचारधारा से मेरा परिचय हुआ और फिर मैं वैदिक विचारधारा में रम गया और मैं आर्यवीर दल मुंबई में करीब 15 साल तक कोषाध्यक्ष रहा। फिर मैं बहुत सारे आयोजनों में जाता रहा। करीबन 8 से 10 शिविर किए, रोजड़, अजमेर, माथेरान, ऐसे कई जगहों पर मैंने शिविर किए। और मैं विचार टीवी जो प्रकल्प है उससे शुरू से जुड़ा हुआ हूँ। फाउंडर मेंबर के तौर पर विचार से जुड़ा हुआ हूँ और रिसेंटली मैं जो फिल्म बन रही है उसमें अकाउंटेंट के रूप में मैंने अपनी सेवाएं दी है। और मैं चाहता हूँ कि वैदिक आध्यात्मिक न्यास में आके मुझे लाभ मिले और मैं इसका भरपूर जो भी लाभ लेना चाहूँ लेने का प्रयास करूँगा। सभी को धन्यवाद। धन्यवाद हीरालाल जी। हाँ, मैंने ऑनलाइन आचार्य रविशंकर जी से वैशेषिक दर्शन और वेदांत दर्शन पढ़े हैं और अभी हाल ही में मनुस्मृति का अध्ययन कर रहा हूँ उनके सानिध्य में। और वैसे स्वाध्याय मैं करता रहता हूँ। आचार्य मुनि जी से मैंने बहुत सारे ऑनलाइन भी लेक्चर सुनते रहता हूँ और शिविरों में भी उनका मार्गदर्शन मिलता रहता है मुझे। धन्यवाद। हीरालाल जी का धन्यवाद। स्थान ग्रहण करें। देवेंद्र जी, माताओं में से कोई आना चाहिए? माता उषा पाढ़ी जी, आप ही समुद्र बहुत दिन के बाद आई हैं, आप भी आ जाइए। ओम नमः सखेभ्यः पूर्वसद्भ्यः नमः शाकनिषेभ्यः युज्ये वाचम शतपदीम। देवेंद्र जी थोड़ा सा दूरी है ना, थोड़ा स्पष्ट आ रही। सभी को सादर नमस्ते। मेरा नाम देवेंद्र विद्यार्थी उर्फ देवेंद्र सिंह तोमर। वर्तमान में मैं एज ए प्रिंसिपल गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल सिहोनिया मुरैना में है कार्यरत हूँ। 2014 में मैंने सर्वप्रथम ये वैदिक आध्यात्मिक न्यास की जो बैठक हुई थी उसमें भाग लिया था। उसके बाद मैं इतने वर्ष उपरांत इस सभा में भाग ले रहा हूँ, इसका मुझे खेद है। इससे पहले मैं 2001 में R1 दर्शन योग महाविद्यालय में मैंने प्रवेश लिया था और वहाँ पर मैंने 2 दर्शन और रचना अनुवाद कौमुदी का पठन पाठन किया था। उसके बाद मैं अजमेर ऋषि उद्यान में पहुंचा। उस समय आचार्य श्री सत्यजीत जी से प्रथमा वृत्ति का पठन पाठन किया और 3 वर्ष तक वहाँ पर मैं रहा। यही मेरा। थैंक यू, धन्यवाद। धन्यवाद देवेंद्र जी का। प्रदीप जी आइए। सभी के लिए सादर नमस्ते। मेरा नाम आचार्य प्रदीप है। मैं अलीगढ़ जनपद का रहने वाला हूँ। वर्तमान में आर्य समाज मंदिर पालम राजनगर में पुरोहित के रूप में अपनी सेवा दे रहा हूँ।
मैं गुरुकुल प्रभात आश्रम का स्नातक हूँ और मैंने योग दर्शन में मेरी रुचि थी। तो योग दर्शन मैंने स्वामी विश्वंग परिव्राजक जी से ऑनलाइन पढ़ा है और अभी यहाँ आकर के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जो गूढ़ विषय हैं उनके विषय में ज्ञानवर्धन होगा। ओम। धन्यवाद प्रदीप जी का। आगे क्रम अमोल जी और अन्य कोई भी यदि, हाँ जो सदस्य हैं वही हैं जी, बिना सदस्य कोई नहीं है। ये अमोल जी भी सदस्य हैं। और कोई जो सदस्य हैं काफी दिन के बाद आए हों, रुद्रज जी भी हैं क्या यहाँ? ठीक है अमोल जी। सभी आचार्यों को नमस्ते। मेरा नाम अमोल आर्य है, मैं महाराष्ट्र से हूँ। रोजड़ में मैं 2 साल पढ़ा था स्वामी मुक्तानंद जी के सानिध्य में, और वर्तमान में अभी यहाँ से लगभग में 10 साल हो गए किसी आचार्यों के मतलब उनके कांटेक्ट में नहीं हूँ। तो अभी फ़िलहाल मैंने आर्य फाउंडेशन नाम की एक संस्था ओपन की है, उसके अंतर्गत एक कॉलेज चल रहा है 4 महीने से जनरल नर्सिंग का, तो उसी को आगे बढ़ाने का भी चल रहा है। धन्यवाद। धन्यवाद अमोल जी का। माता उषा पाड़ी जी। सदस्यों में तो यदि कोई हो तो। सभी को सादर नमस्ते। मैं उड़ीसा से आई हूँ और मैं रोजोड़ बहुत बार आई हूँ कुछ पढ़ने के लिए और शिविर में भाग लेने के लिए, और 4 दर्शन में पढ़ चुकी हूँ एकाधिक बार। अभी वेदांत दर्शन पढ़ रही हूँ और उड़ीसा में जो आचार्य वेदनिष्ठ जी आर्ष गुरुकुल प्रतिष्ठा के उनके साथ जुड़ी हुई हूँ। मेरा बहुत दिन से इच्छा थी कि आर्ष न्यास का वही सम्मेलन में भाग लेने के लिए, अभी मुझे मौका मिला। तो वेदनिष्ठ जी और कर्मवीर जी को, मुनि जी को मैं धन्यवाद देती हूँ। नमस्ते। माता जी का बहुत बहुत धन्यवाद। परिचय जो हमारा एक क्रम चल रहा था उसको यहीं पर विराम देते हुए हमारा जो ये स्नेह सम्मेलन है अच्छे प्रकार से आगे भी चलता रहे। जिन भावनाओं को लेकर के हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, वे भावना हमारी पूर्ण हो। कोई भी कार्यक्रम किया जाता है उसके कुछ निर्देश होते हैं, कुछ नियम होते हैं। उन नियमों का हम पालन करते हैं तो हम अपने समय का, सामर्थ्य का अच्छी प्रकार से लाभ ले पाते हैं। जो आयोजक लोग होते हैं उनकी भी कार्यक्रम आयोजन की जो भावना होती है वो सफल होती है। हमारा कार्यक्रम अच्छी प्रकार से सफल हो सके, कुछ थोड़े से इसके नियम हैं, दिनचर्या हैं। जो अपने कार्यक्रम होंगे, जैसा कि प्राय उठने आदि का नियम रहता है गुरुकुल में, वो तो इस तरह का आप बड़े हैं सब स्वतंत्रता से कर सकते हैं। लेकिन कुछ जो कक्षाएं हैं समूह की हैं, उनमें सबको अपवाद छोड़ करके, किसी का स्वास्थ्य आदि बाधित हो तो अलग बात, नहीं को सबको उसमें उपस्थित होना है। प्रातःकाल 6 बजे से लेकर के और 7 बजे तक उपासना का क्रम रहेगा। उपासना में बहुत सारे ऐसे हैं जो वरिष्ठ जन हैं, वो अपनी उपासना को वो भी समूह में आकर के करेंगे और उपासना का जो स्थान है वो यहीं पर इसी हाल में रहेगा। कई लोगों की इच्छा होती है जो नए हैं कि हमें कोई उपासना सिखाए, अच्छी प्रकार से बताए, हम भी अच्छी प्रकार से उपासना कर सकें। तो यदि ऐसे कुछ जिज्ञासु महानुभाव होंगे, श्रोतागण होंगे, तो उनके लिए अलग भी व्यवस्था की जा सकती है, उनको उपासना का प्रशिक्षण दिया जा सकता है। तो यदि आप में से ऐसे कुछ लोग हों तो वो हाथ उठा सकते हैं कि हमें कोई उपासना करावे, हमें कोई उपासना सिखावे। आप में से कोई ऐसे इच्छुक हों तो वो कृपया करके हाथ उठावें।
हाँ, कोई नहीं है तो सब लोग 6 बजे तक इस जहाँ पर हमारे सत्र चल रहा है यहाँ पर उपासना के लिए उपस्थित होंगे। सबकी सामूहिक उपासना होगी, कोई कराने वाला नहीं होगा, सब लोग व्यक्तिगत उपासना करेंगे पर स्थान सामूहिक होगा। यहीं पर इस उपासना स्थल पर एकत्रित होंगे। 7 बजे तक उपासना रहेगी। उसके बाद 7:30 बजे से लेकर के 8 बजे तक यज्ञशाला में यज्ञ रहेगा। फिर यज्ञ के बाद में 8:30 बजे तक प्रातराश रहेगा। सुबह का जो नाश्ता है वो रहेगा जी 8 से 8:30। यज्ञ के बाद सीधा प्रातराश होगा। फिर हमारा जो कल का जो पहला सत्र होगा, पहला सत्र का हमारा जो विषय श्रद्धेय स्वामी सत्यपति जी महाराज हैं, उनका स्मृति दिवस रहेगा। तो जो सत्र होगा वो 9:30 बजे से लेकर के 11:30 बजे तक रहेगा। 12 बजे से लेकर के 12:30 बजे तक भोजन रहेगा। फिर अगला जो सत्र होगा मध्याह्नोत्तर का 2:30 बजे से लेकर के 4:30 बजे तक रहेगा। फिर 5:45 से लेकर के और 6:45 तक 1 घंटे की सामूहिक उपासना रहेगी। 7 से 7:30 बजे तक रात्रि भोजन रहेगा। फिर जो तीसरा सत्र होगा उसका समय 8 बजे से लेकर के 9:30 बजे तक रहेगा। 9:30 बजे के बाद जिनको भी दूध पीने की इच्छा हो, अपने जहाँ पर हमारा भोजन होता है भोजनशाला में आप लोगों के लिए दूध की व्यवस्था रहेगी। वहीं पर बैठ करके अपने गिलास लेकर के और वहीं पर दूध वितरण होगा। सब लोगों को वहीं पर दूध पी लेना है। आप लोग सब अलग अलग क्षेत्रों से, अलग अलग परिवेश से यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। आप अपने घरों में, अपनी संस्थाओं में सब लोग अपनी व्यवस्थाओं से रहते हैं। सब संसाधनों को अपनी अनुकूलता के अनुसार आप संग्रहित करते हैं। पर यहाँ पर हम सब लोग बहुत सारे एकत्रित हुए हैं। आयोजकों ने और उपस्थित संस्था ने अपनी पूर्ण सामर्थ्य के साथ में हम सब लोगों के लिए व्यवस्था की है। पर जिस प्रकार से हमारी व्यक्तिगत व्यवस्था होती है वैसी व्यवस्थाओं का समूह में होना संभव नहीं हो पाता। कुछ न कुछ न्यूनता अवश्य ही रह जाती है, तो उसमें हमको समायोजन करना होता है। तो जो भी जिसको जैसी व्यवस्था मिली है, हम सब लोग अपना 3-4 दिन है उसमें अच्छी प्रकार से उस व्यवस्था में ढलते हुए अपनी चर्या को आगे बढ़ाएंगे। और किसी को कोई विशेष बाधा हो तो वो हमसे संपर्क कर लेंगे। जितना हमसे हो पाएगा हम उनको सुलभता प्रदान करने का प्रयत्न करेंगे। गर्म पानी पीने के लिए जहाँ पर सामने हाल में से निकल करके आगे जाते हैं वहाँ पर टोंटियाँ लगी हुई हैं। गर्म पानी भी है, ठंडा पानी भी है, आप वहाँ से पानी ले लेंगे। स्नान के लिए जो गर्म पानी की आवश्यकता होती है संस्था ने बहुत अच्छी व्यवस्था की हुई है। वहीं जहाँ ठंडा गर्म पीने का पानी है उसके पीछे थोड़ा सा पीछे आप जाएंगे, वहाँ पर सुबह ही आप लोगों को नहाने का गर्म पानी उपलब्ध हो जाएगा। और इसी प्रकार से जो सुरेंद्र भवन है और वेद भवन उसके पीछे भी गर्म पानी की व्यवस्था रहती है। माताओं की तरफ यदि गर्म पानी की व्यवस्था नहाने के लिए हुई तो वहाँ पर हो जाएगी, नहीं तो यहाँ से हम कुछ ना कुछ व्यवस्था उनके लिए भी गर्म पानी की
अवश्य ही करा देवेंगे। और उसके बाद भी यदि किसी को कोई बाधा हो तो अवश्य ही संपर्क कर लेंगे। इसी प्रकार से जहाँ पर आप समूह में ठहरे हुए हैं, हर जगह पर तार या रस्सी वस्त्र सुखाने के लिए वहाँ पर बंधी हुई हैं। चिमटियों की व्यवस्था भी हम कर रहे हैं, आप उनका उपयोग करें ताकि हवा आदि चले तो वस्त्र आदि सूख करके नीचे न गिरें। ये थोड़ी थोड़ी सी जो व्यवस्था संबंधित बातें हैं मैंने आपके सामने रखी। फिर भी जैसा जैसा कोई समस्या आएगी, कोई बाधा आएगी तो हम उसको दूर करने का पूरा प्रयत्न करेंगे। कल का हमारा जो प्रातःकाल का जो सत्र रहेगा 9:30 बजे 11:30 बजे तक का विशेष सत्र रहेगा। श्रद्धेय स्वामी सत्यपति जी का स्मृति दिवस है। अब बहुत सारे लोग स्वामी जी से संस्था से जुड़े हुए रहे हैं। आप लोगों की अपनी भावनाएं होंगी। आप भी 2 शब्द स्वामी जी के विषय में कहना जो भी चाहते हैं, जो भी अपने भाव अभिव्यक्त करना चाहते हैं, इस सत्र के बाद जैसे शांति पाठ हो जाएगा तो आप श्रद्धेय मुनि सत्यजीत जी को अपना नाम लिखा देंगे ताकि व्यवस्थित ढंग से सब लोग अपने भावों की अभिव्यक्ति रख सकें। गुरुकुल के संबंध में और कोई कुछ जानना चाहेंगे तो पूछ लेंगे। स्वामी जी कह रहे हैं कि गुरुकुल से संबंधित यदि कोई और भी बातें कुछ जानना चाहते हों इसका इतिहास, तो स्वामी जी से आप लोग व्यक्तिगत भी जब भी अनुकूलता होगी आप स्वामी जी से बात कर सकते हैं। हाँ, मैं आज की सभा के अध्यक्ष जी नहीं, ये व्यवस्था बदली जाएगी। जो रिद्धिमा मुनि जी पूछ रही हैं कि जो उपासना होगी क्या कुर्सियों पर ही होगी। कुर्सियाँ या तो साथ में बगल में कर दी जाएंगी या बाहर बरामदे में रख देंगे। और उस समय हमारे पास गद्दे उपलब्ध हैं, गद्दे लग जाएंगे, उन पर चादर लग जाएगी, यहाँ पर नीचे बैठ करके उपासना होगी। और उसके बाद थोड़ा हम सब लोगों को सहयोग करना है कुर्सियाँ बाहर निकलवाने में। और जब उपासना समाप्त हो जाएगी उन कुर्सियों को भी हम सब लोग मिल करके सब लोग यहाँ पर व्यवस्थित कर देंगे जैसे अभी रखी हुई हैं। हाँ, स्वामी जी कह रहे हैं कि गुरुकुल के ब्रह्मचारी कर देंगे, लेकिन अच्छा है हम लोग जो भी उपस्थित हुए हम स्वयं करें, इतना तो हम लोगों को भी करना चाहिए, हम सबका भी दायित्व बनता है। तो स्वामी जी का ये बड़प्पन है, उनकी उदारता है, इसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। और अब आज के इस परिचय सत्र के अध्यक्ष आचार्य श्री रविंद्र जी से मैं अनुरोध करता हूँ कि वे अध्यक्ष पद से हम सब लोगों को निर्देशित करें। श्रद्धेय आचार्य रविंद्र जी। तो ये बल्ब नहीं जलता? अच्छा ठीक है। श्रद्धेय स्वामी रथस्पति जी, समुपस्थित सभी विद्वद्वृंद एवं समस्त सदस्यगण, बहुत अच्छा लग रहा है कि इस बार स्नेह सम्मेलन एक प्राकृतिक वातावरण में बिल्कुल नर्मदा के तट पर संपन्न होने जा रहा है। और आज ये भी पता चला कि एक कोई गुरुकुल, वैसे तो पता था ही कि गुरुकुल बहुत पुराना है, पर इतना ज़्यादा पुराना जो 100 साल से ज़्यादा इसका इतिहास है, 113वां वर्ष ये चल रहा है।
पुराने गुरुकुल बहुत है, पर जहाँ परंपरा बनी रहे ये बहुत एक कम देखने को मिलता है। तो इन सब बातों का भी प्रेरणा लेते हुए इस बार हम इस सम्मेलन को संपन्न करेंगे। और इस बार का सम्मेलन मुझे लगता है एक यहाँ नया पड़ाव शुरू हो रहा है। अभी तक जो सदस्य बनते थे युवा वयस्क बनते थे, इस बार एक नई परंपरा है कि अष्टावक्र को याद दिलाने वाली बातें हो रही हैं कि उम्र का कोई संबंध नहीं होता है। न खलु वयस तेजसो हेतु हो। तो कम उम्र में भी विद्वान बन सकते हैं, ये बात आज ये सिद्ध हुआ है। तो ये सभी नए युवा कहे बाल कहे तो सदस्यों को बिल्कुल हार्दिक स्वागत है। और एक बहुत अच्छी बात भी मुझे लगती है, अभी तक मैं देखता हूँ वैसे आध्यात्मिक न्यास बना है, वैदिक आध्यात्मिक न्यास बना है, उसमें चर्चाएं चल रही, बहुत अच्छा लगता है। पर एक बात मन में हर बार खटकती रहती है कि इस पे पूरे दार्शनिकों की कब्जा है। जो भी चर्चा हो दर्शन, थोड़ा सा दर्शन छूटा तो धर्मशास्त्र, इससे आगे बढ़ता ही नहीं है। पर अब देख रहा हूं मैं जो नए सदस्य हैं सारे वेद पाठी एवं वैयाकरण हैं, तो अब थोड़ी सी दार्शनिकों की जो दबदबा है कम हो जाए। ये ठीक है कि स्वामी सत्यपति जी महाराज ने दर्शन योग महाविद्यालय की स्थापना की थी। दर्शनों के अध्ययन अध्यापन की परंपरा आर्य समाज में, ये कहना तो ठीक नहीं कि उन्होंने शुरू किया, पर उसको सुदृढ़ किया। उसे पहले भी दर्शन पढ़े जाते थे, पर ऐसी व्यवस्थित और एक उसकी एक जो पद्धति, एक माहौल वो नहीं था। स्वामी जी ने वो करके दिखाया। पर ये किया है तो हम देखें, पहले सत्र जो स्वामी जी जिनको अध्यापन किया था, दो उस समय के विद्वान हमारे बीच में यहाँ उपस्थित भी हैं, उनमें से अधिकांश वैयाकरण थे। स्वामी जी ने उनको चुनकर दर्शन पढ़ाया जिनकी व्याकरण आदि शास्त्रों में भूमिका थी। स्वामी जी समस्त आर्ष ग्रंथों के प्रति उनकी एक बहुत गहरी आस्था थी। ऐसा नहीं केवल दर्शनों को वो चाहते थे, संपूर्ण वैदिक वांग्मय पे उनकी बहुत गहरी आस्था थी। हाँ, एक व्यक्ति अपने सामर्थ्य से कुछ कार्य कर सकते हैं, जो स्वामी जी ने किया, जो ज़्यादा महत्वपूर्ण था, जो उस समय के लिए आवश्यकता थी। बाकी मैं स्वयं एक जीवंत उदाहरण हूँ, जो कि दर्शन योग महाविद्यालय का व्याकरण का स्नातक हूँ। तो आगे दिनों में जो नए प्रवाह, जो नए रक्त कहते हैं, एक संगठन में जो नए लोग जुड़ते हैं, वो उसका एक नया रक्त, संपूर्ण वैदिक वांग्मय के चर्चा एवं विस्तार का आधार बनाएंगे, जिसे कि इन स्नेह सम्मेलनों में तथा अपने अनौपचारिक रूप से भी हम संपूर्ण वैदिक वांग्मय की इसी प्रकार चर्चा कर सके, उसको और गहराई से समझने का प्रयास कर सके। विशेषकर नवस्नातकों को कुछ बातों का विशेष ध्यान देना है। ठीक है, मैं स्नातक शब्द गौण रूप से प्रयोग किया। जो नए सदस्य हैं, हम जो अध्ययन के समय जिस प्रकार शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, वो स्थिति अलग होती है, और उन शास्त्रों के आधार पर जब चर्चा करते हैं तो वो स्थिति अलग होती है।
कई बार अध्ययन के समय कुछ ऐसी मान्यताएं हम बना लेते हैं, हमें पता भी नहीं चलता कि उन मान्यताओं का आधार शास्त्र नहीं है, और उनको बना लेते हैं और उसको चलते रहते हैं जब तक उसको कोई चुनौती ना दे। और ये जो न्यास है, ये जो सम्मेलन है, ये उसका मंच है जहां आपकी बहुत पुरानी जमी हुई ऐसे ऐसे मान्यताएं, उनको कोई चुनौती आपको दे सकता है। यहाँ उस समय शास्त्र प्रमाण और तर्क के अतिरिक्त और कोई आपके सहारा नहीं है। इसलिए अध्ययन के समय बहुत ध्यान दें कि शास्त्र क्या कहता है, शास्त्र वचन क्या कहता है। कुछ बातें मानकर चलने वाली बातों को धीरे धीरे छोड़ दे, और उसका अभ्यास यहां आप सत्रों में भाग लेते रहेंगे, आपको पता भी चलेगा और अभ्यास भी होगा। शास्त्रों में वास्तव में गति करना है तो इस प्रकार की परिचर्चाएं बहुत आवश्यक है। स्वयं व्यक्ति, वैसे तो नियम है श्रवण काल के बाद मनन काल, फिर निधिध्यासन, फिर साक्षात्कार, पर कई बार व्यक्ति इन चारों स्थितियों में अकेला नहीं चल पाता। कम से कम मेरा भी अनुभव है। बहुत से विषयों में हम श्रवण तो करते ही हैं, मनन भी कर लेते हैं। निधिध्यासन की जब स्थिति आती है, बहुत से गंभीर विषय हैं जो एक से नहीं हो पाता, क्योंकि निधिध्यासन जो है पक्ष विपक्ष दोनों को उठाते हुए एक निर्णय पर पहुंचना, पर कई विषय ऐसे होते हैं, इतने जटिल होते हैं, एक व्यक्ति तटस्थ होकर दोनों पक्षों को लेकर चिंतन करने में असमर्थ हो जाता है। वहां दूसरे व्यक्ति की आवश्यकता है जो दूसरा पक्ष लेकर खड़ा हो। दोनों पक्ष एक ही व्यक्ति उठा के संतुलित होके चले तो बहुत विरला, स्वामी दयानंद जी जैसा कोई हो सकता है, वरना बहुत कठिन है। कुछ विषयों में हम कर सकते हैं, सब विषयों में नहीं, बहुत जटिल विषय होते हैं शास्त्रों में। और उसके बिना हमें आगे गति नहीं होती शास्त्रों को समझने में। जब तक पक्ष प्रतिपक्ष के द्वारा, बहुत चर्चा के द्वारा निर्णय तक नहीं पहुंचते, तब तक हमारी शास्त्रों में बहुत अच्छी गति नहीं होगी। और उसके लिए ये बहुत ज्यादा उपयुक्त मंच है, जो बहुत ज्यादा आवश्यकता है जिसकी आर्य समाज के लिए या वैदिक धर्म के लिए। चर्चाओं में कुछ बातों का ध्यान देना चाहिए सबको पता होगा, कुछ मैं आवृत्ति करूं। शास्त्रार्थ में नियम यह है कि या तो दोनों पक्ष जीतते हैं अथवा दोनों हार जाते हैं, किसी एक का हार जीत नहीं होता। वास्तविकता तो यही है। यदि शास्त्रार्थ के द्वारा सत्य प्रकट होता है तो दोनों जीत जाते हैं, और शास्त्रार्थ में दोनों पक्षों की कमी के कारण असत्य सिद्ध होता है तो दोनों हार जाते हैं। जिनके बारे में हम समझते हैं कि इनका पक्ष हार गया, तो सबसे ज्यादा वास्तव में जीत उसी का है। जिसका पक्ष सही था वो तो पहले से सही था, जिसका पक्ष गलत था और शास्त्रार्थ के बाद सिद्ध हो गया कि ये गलत है, उनका बहुत बड़ा जीत है, क्योंकि उन्होंने अपनी कुछ हिस्से में अविद्या को नष्ट करने में सक्षम हुआ, यानी आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ने में सफल रहा। थोड़ा सा उन्होंने गति आगे की तरफ की। इससे कभी किसी का पक्ष गलत सिद्ध होता है तो ज्यादा प्रसन्न उसी को होना चाहिए कि चलो अब तो पता चला कि मैं गलत था, अब तो मैं सही हो जाऊंगा।
इस प्रकार की भावना रखते हुए इन चर्चा, क्योंकि ये सत्य है, चर्चा भले दो पक्ष करते हैं पर बाकी सब में कोई पक्ष मन में बना रहता है। ये सही है, ये गलत है, ये सही है, इसका पक्ष सही है, ये सबके मन में रहता है। और कई बार मैं देखता हूं किसी का पक्ष गलत सिद्ध होता है तो उदासीन हो जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। दो बातें हैं, या तो स्वीकार करो या फिर सही हेतु सही प्रमाण ढूंढो। तो इस प्रकार की एक प्रवृत्ति हम बनाएंगे अपने अंदर तो स्वयं के जीवन में तो बहुत लाभ होगा ही। और वैदिक धर्म में, क्योंकि आजकल प्रचार क्षेत्र में भी स्थिति बहुत ही ज़्यादा, मैं जो महसूस करता हूँ, स्वामी सत्यपति जी भी कई बार कहते थे, बहुत गंभीर बातें जब वे प्रवचनों में कहते थे लोग बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करते थे। कहते थे कि मैं बहुत प्रमाणों को प्रस्तुत करते हुए प्रवचन देता था, ज़्यादा समझ में नहीं आता था लोगों को। जब हल्के हल्के बातें बताई जाती हैं वो ज़्यादा अच्छे लगने लग जाते हैं। तो समाज के प्रचार के क्षेत्र में गंभीर शास्त्राध्ययन और शास्त्र चिंतन की कोई अवसर नहीं है। ऐसे विद्वानों की सभाओं में ही वो अवसर है। तो अपने अंदर वो जो हल्कापन आता है उसको दूर करने का ये बहुत अच्छा अवसर है। और वो बहुत ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि इसके बिना शास्त्र मनोरंजन के लिए तो होते नहीं हैं, व्यवहार में लाने के लिए हैं। और व्यवहार में सही सिद्धांतों को लाना होगा। तो ये सब उसके प्रति, उसके अंदर जो भ्रांतियां, उनका निवारण बहुत आवश्यक है। तो मैं आशा करता हूं इन चर्चाओं से सभी पूरा लाभ उठाएंगे और इस प्रक्रिया से जुड़े रहेंगे, इस प्रक्रिया का विस्तार में भी अपना योगदान करेंगे। ओम शम। श्रद्धेय अध्यक्ष जी का बहुत बहुत धन्यवाद। सत्र में होने वाले जो गहन विषय चर्चाएं रहेंगी उनमें किस प्रकार से हम उसका अधिक से अधिक लाभ ले सकते हैं, हम सभी लोगों के लिए दिशा निर्देश किया। एक बात रह गई थी, जो हमारे जो बड़ी आयु में भी जो गुरुकुल में रह करके पढ़ने का अवसर नहीं मिला, लेकिन वर्तमान के साधनों के द्वारा एक बड़ी आयु में पढ़ करके इस न्यास की सदस्यता इन्होंने ग्रहण की, हीरालाल मकवाना जी, जो अभी अपना परिचय दे करके गए हैं। इसी प्रकार के एक आपके साथी थे, लगभग 6 वर्ष से वो आचार्य रविशंकर जी से पढ़ रहे हैं। और संयोग कहें कि 2 मिनट के अंतराल से उनकी गाड़ी छूट गई और वो बेचारे इस सत्र में उपस्थित नहीं हो सके, पर उन्होंने अपना जो संपूर्ण विवरण था वो भिजवा था। वो भी इस न्यास के सदस्य बने हैं। उनका भी हम न्यास की ओर से स्वागत करते हैं। उनकी गाड़ी छूटी, हाँ अच्छा क्षमा चाहूँगा, अच्छा जी मैं भूल गया था, दिलीप विश्राम वेलाणी जी मुंबई से सदस्य बने हैं, ये तो बता दे, लेकिन नाम मैं भूल गया था, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। दिलीप विश्राम वेलाणी जी मुंबई से। 2 मिनट के अंतराल से केवल गाड़ी छूट गई। हीरालाल जी के साथ आने थे, हीरालाल जी आ गए और वो रह गए। और इसी प्रकार से कल हमारे जो लोग रोजड़ से आए हैं उनकी भी बड़ी असमंजस की स्थिति थी, क्योंकि जो बस की थी रोजड़ से अहमदाबाद रेलवे स्टेशन तक आने के लिए, वो बस 1 घंटा विलंब से आई। सायंकाल का समय होने लगा, सायंकाल के समय भीड़ भाड़ ट्रैफिक भी अधिक होने लगता है। ऐसा लग रहा था कि वो लोग नहीं पहुंच पाएंगे, पर बार बार उस चालक से, परिचालक से निवेदन किया, उसको भी लगा, उसने भी गाड़ी अच्छे से चलाई और बस केवल 5 मिनट पहले स्टेशन पर पहुंचाया। नहीं तो ऐसा लग रहा था कि इन लोगों की भी ऐसी स्थिति हो सकती है। कई बार समय होता है, अपने हाथ में नियंत्रण नहीं रहता,
तो हमारे जो दिलीप विश्राम वेलानी जी हैं वे रह गए, पर उनकी सदस्यता यहाँ पर स्वीकार कर ली गई है। एक दो बात कह करके समारोह समाप्त करते हैं। हम सब लोग यहाँ पर सभी गंभीर चर्चाओं के श्रवण के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। थोड़ी सी हमारी व्यवस्था अच्छी प्रकार से बनी रहे, वहाँ भी गंभीरता दिखती रहे। एक तो सबसे पहले हम लोगों को विशेष ध्यान रखना है, जिस भी हम सामूहिक स्थल पर जाएं, यज्ञशाला, भोजनशाला और ये सत्र का स्थान, सबको अपने जूते चप्पल बिल्कुल व्यवस्थित ढंग से उतारने हैं। यहाँ पर भी अभी आप देखेंगे बहुत सारा आगे पीछे हो गए होंगे, तो आज हो गया, कल से हम ध्यान रखेंगे बाहर की दीवार के साथ साथ, और जो बरामदे की पिछले जहाँ खम्भ हैं, पिलर हैं, 2 पंक्तियों में हम आराम से सीधी एक पंक्तियों में बिल्कुल जूते चप्पल उतारें। इसी प्रकार से भोजनशाला के साथ में जहाँ बर्तन धुलते हैं वहाँ पर पक्का चौतरा जैसा बना, उसके साथ साथ अथवा तो जो मार्ग उधर से आता है मार्ग के साथ साथ किसी की भी चप्पल जूते अवस्थित न मिले। इसी प्रकार से यज्ञशाला, हमारी यज्ञशाला के चारों तरफ बहुत बड़ा स्थान है, वहाँ पर और अपने निवास स्थान पर भी हम सब अपने जूते चप्पल वस्त्र, आसपास में कोई गंदगी पड़ी हो तो उसको ये न कोई भी माने कि भाई संस्था के लोगों का ही दायित्व है, हम सब लोग इस समय संस्था के ही भाग हैं, उसको हम स्वयं उसमें सहयोग करें। जगह जगह पर कूड़े पात्र कुछ रख दिए गए हैं और रख दिए जाएंगे आपके पास। कई बार हम जो ब्रश आदि करते हैं, साबुन आदि का प्रयोग करते हैं, उनके जो आवरण होते हैं उनको जहाँ नहाते हैं वहीं पर डाल देते हैं, पानी रुक जाता है। तो ऐसा कोई भी न करे। अपना सब दायित्व मानते हुए हम जितने अच्छे अनुशासित होकर के अपने सब नियमों का पालन करेंगे, हमारा कार्य और अच्छी तरह से बढ़ पाएगा और सबको एक अच्छी सुचारू व्यवस्था मिल पाएगी। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अब हाँ, सत्र में पहुंचने से पहले, कक्ष में प्रवेश होने से पूर्व ही, चाहे भोजनशाला हो या जो भी स्थान रहेंगे, सबको अपना जो मोबाइल फ़ोन है में या तो बंद कर लेंगे अथवा चुप की स्थिति में कर लेंगे, साइलेंट मोड पर कर लेंगे, किसी प्रकार की कोई बाधा ना हो। और यहाँ पर तो किसी को बैठ करके सुनना ही नहीं है। अभी 1-2 व्यक्ति कर रहे थे, सभी से अनुरोध है इस चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे। और ये कहीं ना कहीं हमारे चाहे जूते चप्पल उतारना है, चाहे बातें करनी है, हमारे नियंत्रण का भी द्योतक होते हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, वैसे तो हम सब लोग नीचे बैठकर ही उपासना करते हैं, पर किसी किसी की अनुकूलता न बन रही हो, नीचे बैठने में बाधा होती हो, तो उनके लिए कुछ कुर्सियों की स्थिति रहेगी। तो दीवार के साथ में इधर उधर या पीछे हम किनारे पर कुछ कुर्सियों की व्यवस्था कर देंगे, क्योंकि उपासना मुख्य है, कुर्सी और नीचे मुख्य नहीं है। तो हमारी उपासना जो भी ऐसे जिनको बाधा हो उनके लिए कुर्सी की व्यवस्था हो जाएगी। आप सभी का पुनः पुनः धन्यवाद। यहाँ पर शांति पाठ होगा। शांति पाठ के बाद में फिर जिनको दूध पीने की इच्छा होगी भोजनशाला में अपने गिलास लेकर के, और वहाँ पर भी बैठकर ही दूध पिएंगे, कोई खड़े होकर के या इधर उधर जाकर के दूध नहीं पिएंगे। शांति पाठ सायंकाल मंत्र कर सकते हैं, जैसा सचिव जी का, अध्यक्ष जी का निर्देश हो। मंत्र पाठ, ठीक है। अथ मंत्र पाठ है। ओम यज्जाग्रतो दूरमुदैति दैवं तदुसुप्तस्य तथैवैते दूरंगमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। येन कर्माण्यपसो मनीषिणो यज्ञे कृण्वन्ति विदथेषु धीराः यदपूर्वं यक्षमन्तः प्रजानां तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। यत्प्रज्ञानमुत चेतोधृतिश्च यज्ञोतिरन्तरमृतं प्रजासु यस्मान्नरिते किञ्चन कर्म क्रियते तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु।
येनेदं भूतं भुवनं भविष्यत् परिगृहीतममृतेन सर्वं येन यज्ञस्तायते सप्तहोता तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु यस्मिन् ऋचः सामयजोंषि यस्मिन् प्रतिष्ठिता रथना भाविवाराः यस्मिश्चित्तं सर्वमोतं प्रजानां तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु सुषारथिरश्वानि वयं मनुष्यान्ने नीयते भीषुभिर्वाजिन इव हृत्प्रतिष्ठं यदजिरं जविष्ठं तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु अग्ने त्वं सुजागृहे वयं सुमन्दिषेमहे रक्षाणो अप्रयुच्छन् प्रबुधे नः पुनस्कृधे ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः सर्वेभ्यो नमः। सभी को सादर नमस्ते जी।